सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो को स्किप करने से पहले या क्विट करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी आपने अभी तक सीखा था क्लास में वो सब बेसिक्स था। आज से अब नया शुरू हो रहा है। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि आपने घर बांधना था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम से आपको एक घर बांधना था। जो भी आपने पिछले वीडियो में सीखा है, इसका मतलब आपने गड्ढा खोद दिया है। जो भी हम बेस बांधते नहीं क्या, बस आपने वो किया है पिछले वीडियो तक। अब हमारा असली काम शुरू होने वाला है। हमको ब्रिक्स रखनी है, अब हमको सीमेंट लगाना है, आर्किटेक्चर करना है, स्टाइल्स लगानी है, टेक्सटाइल लगानी है उस घर में। इनहेरिटेंस आज लेने वाले हम। आप कहीं भी चल जाओ पूरे यूट्यूब पर, कहीं भी चल जाओ, इनहेरिटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है। जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको कोई नहीं समझा सकता है पूरे यूट्यूब पर। एंड तक देखते रहो। मैं आपको इनहेरिटेंस कुछ ऐसे पढ़ा दूंगा जिससे आपको कुछ डाउट ही नहीं आएगा। मतलब पूरा माइंड में क्लैरिटी आ जाएंगी आपके। चलो सिखाता हूं। सबसे पहले ये जान लो, मान लो एक कोई तो भी पिताजी है, उस पिताजी के दो बच्चे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब उस पिताजी का देहांत हो गया तो क्या वो जो दो बच्चे हैं उनकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे होगा प्रॉपर्टी का सौदागर? आधी प्रॉपर्टी पहला बच्चा लेगा, आधी प्रॉपर्टी दूसरा बच्चा लेगा। बस यही है इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है कि कोई तो भी पिताजी नाम की क्लास होती है, या फिर कोई भी पेरेंट क्लास होती है, और चाइल्ड क्लास होती है। तो चाइल्ड क्लास जितने भी मेथड्स है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है उस पेरेंट क्लास के, मेथड्स मॉड्यूल्स आपको पता है डेफ से हम करते हैं, वो इस्तेमाल कर सकती है। और आधे आधे नहीं कर सकती, पूरे कर सकती है। रियल लाइफ में क्या है, 50% आपको उस पहले बेटे को मिला, 50% अलग बेटे को मिला। जैसे धीरू भाई अंबानी का हुआ था। मुकेश अंबानी को आधी प्रॉपर्टी मिली थी, दो तीन कंपनी मिली थी, और अनिल अंबानी को भी दो तीन कंपनी मिल गई थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी को पूरी 7 कंपनी मिली धीरू भाई के, और अनिल अंबानी को भी 7 कंपनी मिली है। देखो आपको रियल लाइफ में समझाता हूं मैं कैसा है। बस बने रहो वीडियो तक। सो देखो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक मैंने खोल लिया है। एक क्लास है जिसका नाम रखता हूं मैं फादर। ठीक है। ये फादर के 4 मेथड है। हाउस, फादर का खुद का घर है। फादर हैज ओन हाउस। ये जो घर है ना, ये उसके पिताजी के नाम पे है। ठीक है। अब मैं खाली कॉपी पेस्ट करता हूं यहाँ पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। पिताजी की खुद की कार भी है। फादर हैज ओन कार। पिताजी का खुद का बिजनेस भी है। फादर हैज ओन बिजनेस। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम? हैबिट। पिताजी की थोड़ी बहुत हैबिट्स भी है। सम हैबिट्स। देखो, आप तक अभी अभी तक आपने क्या सीखा था? कुछ क्लास बनाते थे और आप क्या करते थे? अगर आपको ये फंक्शन इन्वोक करना है हाउस, तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम लेके हाउस को कॉल कर देते थे, तो जो भी उसके अंदर है वो आ जाता था। ये था नॉर्मल क्लास, ये थी आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी देखो आप। मैं और एक क्लास बनाता हूं जिसका नाम रख देता हूं मैं सन। ये देखो, अब आपको क्या करना है? फादर। ये लग रहा है ना थोड़ा अजीब? थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि नहीं है? अभी तक हम खाली ये देखते थे, देखो अब ये फंक्शन जैसा दिखने लग गया। देखो खाली यहाँ पे डेफ की कमी है, डेफ। बस क्लास लिखा है, क्लास का नाम लिखा है, और यहाँ पे ये लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सन नाम की क्लास होने वाली है, उस फादर के सब एट्रीब्यूट्स, सब मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब ये जो सन है, या फिर सन का जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या हाउस इस्तेमाल कर सकेगा? 100%। कार इस्तेमाल कर सकेगा? बिल्कुल। बिजनेस भी, वो भी कर सकेगा। हैबिट्स, हाँ वो भी कर सकेगा। आप तो बोलोगे लेकिन ये जो जितने भी मेथड्स है, ये सन सम सम सॉरी सन्स नाम के क्लास में है ही नहीं, तो फिर वो कैसे इस्तेमाल कर सकेगा? इसे तो हम इन्हेरिटेंस कहते हैं। इसे तो हम इन्हेरिटेंस कहते हैं।
कि जब मैंने इस सन नाम की क्लास के जो पैरेंथेसिस थे इसमें इसके फादर के नाम दे दिया, इसका मतलब पाइथन अंदर से समझ जाएगा कि जो सन्स नाम की क्लास है या फिर जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, सन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो फादर के सब मॉड्यूल्स, सब मेथड्स, सब फंक्शन इस्तेमाल कर सकेगा। देखो डेफ करता हूं, मान लो सन कोई जॉब करता है, सन को जॉब बिजनेस पसंद नहीं है, सन बोलता है कि आई एम डूइंग जॉब, बस एक क्लास रखता हूं और एक जिसका नाम रखता हूं डॉटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ जो सन में हुआ। और डेफ यहां पे करता हूं मैं स्टडी, प्रिंट सिस्टर या फिर सिस्टर डूइंग, सिस्टर डूज स्टडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखो आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। अब ये सब निकाल दो, सन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं यहाँ पे सन, ये है नॉर्मल जो हमने आज तक सीखा था, जॉब, आई एम डूइंग जॉब। अब ये जो एस है ना, एस, ये हाउस को भी इस्तेमाल कर सकता है, ये हाउस को खाली आप कॉल करो बस, खाली आप पुकारो उसको बस। एस डॉट कार भी इस्तेमाल कर सकता है वो, उसके बाद एस डॉट बिजनेस भी चला सकता है वो उसके पापा का, और एस डॉट उनकी हैबिट भी इन्वोक कर सकता है, वो डीएनए से जो हैबिट नहीं आ जाती क्या वो। और मैं यहाँ पे आपकी तृप्ति के लिए लिख देता हूं, सन यूज द मेथड्स ऑफ फादर क्लास। ये देखो, ये जो हाउस था ना उसके अंदर नहीं था, सन के अंदर, फिर भी हमने उसको कॉल किया है। क्यों कॉल किया है, और वो चल भी जाएगा, वो रन भी हो जाएगा। थोड़ी देर में बताता हूं क्यों रन हुआ, क्योंकि उसके पैरेंथेसिस में हमने ये दे दिया। तो पाइथन समझ गया कि अच्छा, जब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फादर के सब मॉड्यूल इस्तेमाल कर पाएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट सिस्टर या फिर डॉटर, डॉटर यूज द मेथड ऑफ फादर क्लास। मैंने यहाँ पे सिस्टर क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे डॉटर लिखना चाहिए था ना, डॉटर। अब मैं डॉटर नाम से क्लास बनाता हूं, डी यू, ये डॉटर नाम से तो बना देता हूं, क्लास ए डॉटर। अब आपको ये तो पता है कि डी डॉट स्टडी करूंगा तो इन्वोक हो जाएगा एस टी यू डी वाई, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मैं हाउस करूंगा तो वो भी इन्वोक हो जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट दबाओ, 4 नीचे कर दो, बस मेरे को इतना लिखने दो, बाद में आपको सब कुछ समझ जाएगा। वो कार, उसके बाद में जो बिजनेस है वो बिजनेस भी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट कर दिया, और उसके बाद में डी करके मैंने कर दिया पे हैबिट। ये देखो गाइस, रन करता हूं प्रोग्राम को, देखो डॉटर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा डी कैपिटल नहीं है ना, डी स्मॉल है। ये देखो स्लैश एन करना चाहिए मुझे तो खिचड़ी ना दिखेगा तो अच्छा हो जाएगा। ये देखो आया कि नहीं, सब जितना भी था वो आया कि नहीं। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जैसे इसको ही कहते हैं इनहेरिटेंस, खाली मेरे इतनी बात सुनो आप, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको ही कहते हैं इनहेरिटेंस। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, कोई अगर आपको ज्ञान दे इंटरव्यू में कि बता भाई, सामने वाले कैंडिडेट आप हो और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, खाली इतना बोलना आप कि जो भी चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के सब मॉड्यूल्स, सब वेरिएबल्स, सब फंक्शन इस्तेमाल कर सकती है। जैसे यहां पे हुआ, चाइल्ड क्लास कौन थी, यहाँ पे सन थी, क्या सन उसके पेरेंट क्लास की। ये देखो सिंटैक्स क्या होता है, देखो क्लास नाम का वेरिएबल होता है, यहाँ पे आता है चाइल्ड क्लास, और इसके पैरेंथेसिस में जो आता है इसे कहते हैं पेरेंट क्लास। समझ गए कि ये सिंटैक्स होता है कि जो बाहर वाली होती है वो होती है चाइल्ड क्लास जैसे सन, और उसके पैरेंथेसिस में जो होती है वो होती है पेरेंट क्लास। और ये जो चाइल्ड क्लास है
या फिर चाइल्ड क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये देखो डेफ हाउस मॉड्यूल है, डेफ कार मॉड्यूल है, उन सबको वो ये कर सकती है, क्या यूज कर सकती है। डॉटर भी देखो, हमने डॉटर भी बिल्कुल वैसे किया, चाइल्ड क्लास बाहर थी और उसके अंदर पेरेंट क्लास थी। स्टडी, स्टडी को तो हमको कैसे कॉल करना है वो आपको पता है। तो देखो जो डॉटर थे उसने भी पूरा भरपूर लाभ लिया अपने पिताजी का, देखो उसके उनके हाउस को भी उसने यूज किया, उसके कार को भी यूज किया, बिजनेस को भी और हैबिट को भी। देखो ये होता है इनहेरिटेंस। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, देखो अब मान लो कोई भी साधारण तौर पे कोई भी एनिमल होता है, एनिमल पिक्चर का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, कोई भी एनिमल है, उसकी क्या आदत होती है कि वो खाता तो है, कोई भी एनिमल होगा वो खाता तो है, कोई भी एनिमल रहने दो वो खाता है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल शिफ्ट जेड, क्लास एनिमल सेल्फ देना था मुझे। ये देखो कोई भी एनिमल रहने दो, उसकी आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ खाता है। एनिमल ईट्स, या फिर ईट्स लिखता हूं मैं काफी, यहाँ पे ईट्स। ड्रिंक भी करता है कोई भी एनिमल, पानी तो पीता है ना। प्रिंट ड्रिंक्स, बस एनिमल क्या खाता है, और स्लीप, कोई भी एनिमल सोता सोता भी है। स्लीप्स। देखो एनिमल की तीन क्वालिटी होती है, सब एनिमल में तीन क्वालिटी आपको दिखेंगे, वो खाता है, वो पीता है और सो जाता है। लेकिन एनिमल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज भी तो होती है। जैसे देखो अब लायन है, अब लायन के अंदर मैं क्या करता हूं, लायन भी एक एनिमल है, लायन भी एक एनिमल है। अब लायन क्या करता है, रोर करता है, रोर, ROAR। प्रिंट लायन इज रोर, लायन इज रोर, यानी कि लायन दहाड़ता है। उसके बाद लायन की और क्या स्पेशल क्वालिटी होती है, लायन की और क्या स्पेशल होती है, बिग, बिग लिख देता हूं मैं, बिग। बिग यानी कि क्या, जो लायन होता है ना, वो क्या होता है, लायन लायन लायन, बिग इसका मतलब क्या, हैव अ हाई वेट। कोई भी लायन का ज्यादा वेट होता है, मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब देखो कोई भी एक क्लास है, मान लो अब है एलिफेंट नाम से क्लास, एलिफेंट, या फिर मैं लिख देता हूं डॉग नाम से। डॉग भी एक एनिमल है। डॉग की क्या क्वालिटी होता है कि वो बार्क करता है या फिर भौंकता है। प्रिंट डॉग इज रोर, डॉग इज, आई एम रियली सॉरी, डॉग इज बार्क। ठीक है, बस मैं इतना लिखता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं लायन नाम से। क्या लायन इट को इस्तेमाल कर सकता है क्या, हाँ। क्या लायन ड्रिंक को इस्तेमाल कर सकता है क्या, हाँ। क्या जो लायन है, लायन का ऑब्जेक्ट है, क्या स्लीप को इस्तेमाल कर सकता है क्या, यस ऑफ कोर्स इस्तेमाल कर सकता है। ये ईट है, ईट। देखा, ये जो ईट है, ड्रिंक के, स्लीप थे, ये लायन के अंदर, क्लास के अंदर नहीं थे। क्लास के अंदर तो खाली रोड था, LROAR, लायन इज रोर, ईट ड्रिंक स्लीप। कहां से इन्वोक हुआ हो, क्योंकि लायन के अंदर हमने एनिमल दे दिया, इसका मतलब लायन सब एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकेगा, सब मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकेगा एनिमल क्लास के। यानी कि जो लायन का ऑब्जेक्ट है वो सब कर सकेगा मॉड्यूल को इस्तेमाल जो कि एनिमल के अंदर है। और आपको यहाँ पे साफ साफ ये भी दिख रहा है, देखो सबूत भी दिख रहा है। ईट ड्रिंक और स्लीप लायन के अंदर नहीं था, लेकिन वो फिर भी आया।
ठीक उसी तरीके से डॉग का भी होगा। एक लास्ट उदाहरण आपको समझाता हूं। अब देखो, क्लास है पर्सन नाम से, क्लास है पर्सन नाम से, थोड़ा सा अलग है ये प्रोग्राम। आपको पता है, उदाहरण के तौर पे कोई भी पर्सन हो, उसका अपना कोई नेम होता है। क्या हर पर्सन का रोल नंबर होता है क्या? आप रोड से जाओ, किसको पूछो कि भाई तेरा रोल नंबर क्या है। कुंभ मेले में जाओ, कुंभ मेले में पूछो कि तेरा रोल नंबर क्या है। क्या ये मतलब लॉजिक भी नहीं बनता है कि वो स्कूल में भी नहीं है, साधु संत है, रोल नंबर क्या पूछ रहा है। तो रोल नंबर स्टूडेंट का होता है ना। वो भी बता दो आपको, कोई भी पर्सन की अपनी एज होती है, कॉमन होता है कोई भी पर्सन के अंदर। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन लगाता हूं या फिर शो फंक्शन लगाता हूं, सेल्फ करता हूं और प्रिंट करता हूं नेम ऑफ पर्सन इस, जो नेम है वो पर्सन का वो सेल्फ डॉट नेम में है, और जो उसका ये है, जो उसकी एज है, एज ऑफ पर्सन इज, वो कितनी है, वो किसके अंदर स्टोर है आपको पता है, सेल्फ डॉट एज के अंदर स्टोर है। अब मुझे बताओ, जो स्टूडेंट है, एक मैं क्लास बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट को पर्सन में दे देता हूं। ये मतलब अब आपको पता चल चुका है। अब मैंने आपको मॉडल्स बताए थे, चार्जिंग थोड़ी सी कम है। अब मैंने आपको इसके पहले जो भी बताया था, वो बेटा बेटी का, डॉटर सन का, उसको मैंने आपको फंक्शन को इस्तेमाल करके दिखाया था। अब मैं आपको वेरिएबल को कैसे इस्तेमाल करना है वो दिखा रहा हूं। अब ध्यान से देखना। अब देखो, कोई भी स्टूडेंट को आपको पता है क्या होता है, उसका नेम होता है, या ऑब्जेक्ट तो हमको लेना ही पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट का नेम होता है, कोई भी स्टूडेंट की एज होती है, कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। अब देखो, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पर्सन डॉट करके इनिट कंस्ट्रक्टर देता हूं और इसको बोलता हूं सेल्फ नेम एज। ये मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। इसका मतलब मैंने क्या करा, उसको बोला देख भाई क्लास, मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर पर्सन दे दिया। मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिस जो नेम एज और रोल नंबर लेगा। मैंने क्या बोला, देख स्टूडेंट भी एक पर्सन है, स्टूडेंट भी एक पर्सन है क्या नहीं? वो बोले हाँ, स्टूडेंट भी एक पर्सन है। तो एक काम कर, पर्सन के पास जा, उसके कंस्ट्रक्टर में जा, और उससे उसका ऑब्जेक्ट नेम और एज ले। मैं नहीं करूंगा उसको स्टोर, मेरे पास ये फालतू काम नहीं। बोले तू क्या काम, पर्सन के पास जा, पर्सन के कंस्ट्रक्टर में जा और उससे नेम और एज ले। बोला ठीक है। और मेरे पास से तू क्या ले, खाली रोल नंबर ले, क्योंकि स्टूडेंट का खाली रोल नंबर होता है। क्वालिटीज नेम और एज तो कॉमन है, तो जो पर्सन है इसने कॉमन क्वालिटी स्टोर कर ली। और जो एक्स्ट्रा और जो यूनिक क्वालिटी है, जैसे रोल नंबर एक यूनिक क्वालिटी अपने कोई भी स्टूडेंट की, तो वो उस क्लास के अंदर स्टोर हुआ, उसको हमने इसमें नहीं भेजा। अब यहां पे करो डेफ डिस्प्ले, या फिर शो करो आप, और सेल्फ कर दो इसको भी। यस, आप क्या करो, आप ये जो पर्सन है, पर्सन नाम के शो को कॉल करो। बस पर्सन नाम को शो को कॉल करती है, यहां पे सेल्फ पास कर दो और यहां पे प्रिंट करा दो, प्रिंट सेल्फ डॉट रोल नंबर। अब देखो, मैं एक एस नाम बनाता हूं, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इसको रखता हूं स्टूडेंट। मुझे क्या क्या देना है, नेम देना है। मान लो देता हूं मैं केदार, केदार स्टूडेंट का नाम है, एज है उसकी 23, और उसका जो रोल नंबर है वो है 44। इनवैलिड सिंटैक्स पर्सन डॉट सेल्फ, हो पर्सन इज नॉट डिफाइंड का आया है। अच्छा, पी इज कैपिटल था ना, फिर से एरर आया, पर्सन इज नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पे भी कैपिटल है। और हाँ, इसको तो कॉल देना ही भूल गया मैं, शो को। फिर से एरर आया, पर्सन इज नॉट डिफाइंड का आ रहा है। अच्छा, इसको कैपिटल ही नहीं किया ना,
और कुछ है क्या, दिख जाएगा, जो भी एरर है वो दिख जाएगा, कोई बात नहीं, एरर आने दो। नेम ऑफ द पर्सन इज केदार, एज ऑफ द पर्सन इज 23 एंड वो जो रोल नंबर इज 44। कैसे हुआ ये आपको पता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट के मैंने अंदर केदार भेजा, एज भेजी, रोल नंबर भेजा। ये स्टूडेंट में गया क्योंकि स्टूडेंट नाम का क्लास था। ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर में जाता है, नेम में स्टोर हो गया केदार, एज में स्टोर हो गया 23, रोल नंबर में स्टोर हो गया 44। जो पर्सन है, पर्सन पर्सन नाम की क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल गया, इसको कॉल गया, उसने नेम स्टोर कर लिया और एज स्टोर कर ली। ओके, अब ये यहां पे आया, उस ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल किया, यानी उस क्लास के मेथड को कॉल किया। एस की क्लास क्या है? स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्लास को कॉल गया। वो कॉल जाने से पहले, वो कॉल जाने के बाद क्या हुआ, ये जो पर्सन नाम की क्लास थी उसके फंक्शन को कॉल गया, और जो आर्ग्यूमेंट हमने यहां पे दिया था उसको यहां पे लिया। ये दो हमें आउटपुट देखने मिले, और फिर जब ये पूरा प्रिंट होके फिर से आया तो हमें ये देखने मिल गया, जो कि स्टोर था 44। यहां पे मैंने इसलिए ये बनाया क्योंकि देखो, हो सकता था यहाँ पे एक और स्टूडेंट हो सकता था, एक और टीचर भी हो सकता था। टीचर भी क्या है गाइस, एक टीचर भी एक पर्सन ही है। अब जो टीचर ही बेचारा एक पर्सन है, तो उसके कंस्ट्रक्टर में मैं क्या पास करता हूं? सेल्फ। टीचर की भी अपने कोई नेम होता है, टीचर का भी अपना कोई एज होता है, टीचर का अपना कोई डिपार्टमेंट होता है। मैं फिर से बोल देता हूं, ए भाई तू पर्सन के पास जा, पर्सन के कंस्ट्रक्टर के पास जा, उससे तेरा नेम लेके आ, उससे तेरा नेम लेके आ, उससे तेरी एज लेके आ। तू टीचर है मतलब तेरी स्पेशल क्वालिटी की तेरा डिपार्टमेंट है। हर एक इंसान का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, लेकिन तू टीचर इसलिए तेरी डिपार्टमेंट है, इसलिए मैं उसको मेरे खुद के क्लास में स्टोर करता हूं, और उस क्लास का नाम टीचर है। शो को फिर से कॉल करता हूं और सेल्फ देता हूं। अब तू टीचर है, लेकिन हमने एक स्पेशल मेथड बनाया तेरे लिए, तो क्या काम, जो भी तेरा काम है, जो शो फंक्शन है, शो फंक्शन सेल्फ देता हूं इसको, और यहां पे प्रिंट कर देता हूं सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट। अब टीचर नाम की क्लास बनाओ, यहां पे टीचर नाम से बनाओ, टीचर, टीचर का नाम रखता हूं मैं, मान लो श्रुति, श्रुति टीचर का नाम है। उनका जो मैं क्या करता हूं, उनकी एज देता हूं, मान लो उनकी एज है 45 और उनका डिपार्टमेंट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब इसके मेथड को मैं कॉल कर देता हूं SHOW। देख, नेम ऑफ द पर्सन श्रुति, उनकी एज है 45, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो है, और जो पर्सन है वो केदार है। पर्सन ने स्टूडेंट रखना चाहिए था मुझे, हाँ कोई नहीं, स्टूडेंट रखना चाहिए था, यहाँ पे टीचर रखना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, स्टूडेंट भी एक टीचर ही है, स्टूडेंट भी एक पर्सन है, उसके बाद टीचर भी एक पर्सन है, इसकी वजह से मैंने पर्सन रखा। नेम ऑफ द पर्सन श्रुति, नेम ऑफ द पर्सन 45, एज ऑफ द पर्सन 45, कंप्यूटर इंजीनियर डिपार्टमेंट, बिल्कुल वही छुआ हो। ऑब्जेक्ट बना, यहां गया, पर्सन को हमने इनहेरिट कर लिया था, जो भी स्टोर करना था उससे बोला नेम और एज पर्सन से लेके आ, और जो डिपार्टमेंट है वो मैं स्टोर करता हूं, क्लास ने बोला, टीचर नाम के क्लास ने बोला कि जो नेम और एज है वो पर्सन के पास से लेके आ, और तू टीचर है इसलिए तेरी यूनिक क्वालिटी है कि तू भाई डिपार्टमेंट भी बोले तेरा, तो डिपार्टमेंट में स्टोर करता हूं। और शो वो वैसा ही हुआ, शो, इसको कॉल किया तो ये कॉल हुआ। तो जो पर्सन नाम की क्लास थी इसको शो के लिए कॉल गया, उसकी कॉमन क्वालिटीज प्रिंट करने के लिए, और जो उसकी यूनिक क्वालिटी थी डिपार्टमेंट, उसने खुद ने प्रिंट किया। सो देखो, मेरा अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो वो है, ये है कि हम इनहेरिटेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखो, हर एक क्लास की
अपनी अपनी कोई यूनिक क्वालिटी होती है और कॉमन क्वालिटी होती है। तो जो कॉमन क्वालिटी है ना, उसको हम एक ही क्लास में स्टोर करते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर की कॉमन क्वालिटी एज और नेम थी, तो उसको एक ही क्लास में स्टोर कर लिया। बस जो यूनिक क्वालिटीज होती है, जैसे रोल नंबर और डिपार्टमेंट, उसको हम उसी क्लास में स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको वीडियो कितनी समझ में आई, कितनी नहीं समझ में आई, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो मुझे एक और फिर से मुझे मतलब थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा इसके प्रति। थोड़ी सी और वीडियो मुझे बनानी पड़ेंगी, आपको थोड़ा सा और डिटेल देना पड़ेगा मुझे, कि मतलब जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आगे बढ़ नहीं सकते हम। तो आपके थॉट शेयर करो कि आपको कितना समझ में आया है और कितना आपको ब्लर लगा है। उस हिसाब से मैं मेरी स्ट्रेटेजी को, प्रॉब्लम को एनहांस करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट के अनुसार।